कल मैंने अपनी आंखों से देखा, वो किसी और औरत से बात कर रहे थे। बीवी ने पहले यकीन न किया, मगर वजीर ने शकूक का जहर उसके दिल में भर दिया। शाम को अकील वापस आया तो पहली बार न गर्म पानी था, न गर्म खाना, न मोहब्बत भरा लहजा। अकील ने कुछ न कहा, सोचता रहा। शायद काम में मसरूफ रही हो, मगर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो बहुत ही दिल को छू लेने वाली है। तो आखिर तक जरूर देखिए। ये कहानी है एक निहायत गरीब इंसान की है, जो गैरतमंद मजदूर इंसान था, जिसका नाम अकील था। अकील दिन भर मजदूरी करता और शाम को अपने छोटे से घर में अपनी बीवी और बच्चों के साथ बेपनाह खुश रहता था। बहुत ताकतूर, मेहनती और शरीफ इंसान था और उसकी बीवी वो अकील का बहुत ख्याल रखती थी। जब अकील काम से थका हारा वापस आता तो उसके लिए गर्म पानी तैयार होता, खाना गर्म होता और घर में सुकून ही सुकून होता। जब वो बच्चों के साथ बैठता तो जैसे सारी थकन कहीं गायब हो जाती। एक दिन इसी रास्ते से एक बादशाह की गुजर हुआ, जिसका नाम रिहान बादशाह था। बादशाह के साथ वजीर भी थे। रास्ते में उनकी नजर अकील पर पड़ी, जो मजदूरी कर रहा था। जमीन से तीसरी मंजिल तक ईंटें फेंक रहा था, वो भी आराम से, बगैर किसी मशीन के। बादशाह नहीं देखा तो हैरान रह गया। इतनी ताकत एक गरीब मजदूर के पास कैसे मुमकिन है? बादशाह ने वजीर से कहा, पता करो इस ताकत का राज क्या है। वजीर ने 2 दिन की मोहलत मांगी और वो अकील का पीछा करने लगा। शाम को जब अकील घर पहुंचा तो वजीर भी खामोशी से उसके पीछे गया और सब कुछ देखा, जाना, समझा। दूसरे दिन वजीर ने बादशाह को राज बताया। बादशाह ने पूछा, ये ताकत बीवी का क्या ताल्लुक? वजीर ने कहा, बादशाह सलामत, अगर आप इजाजत दें तो मैं सिर्फ 8 दिन में उसकी सारी ताकत खत्म करके दिखा सकता हूं। बादशाह ने इजाजत दी। अगले दिन जब अकील मजदूरी के लिए निकला, वजीर उसके घर गया। दरवाजा खटखटाया। अकील की बेबी ने पूछा, जी कौन? वजीर ने कहा, मैं बादशाह का वजीर हूं। बेबी ने कहा, अकील घर पर नहीं है। वजीर ने कहा, कोई बात नहीं, मैं आपसे एक सच बात कहने आया हूं। अकील की बेबी हैरान हुई। वजीर अंदर आया, बैठा, पानी पिया और फिर कहने लगा, आपके शौहर दूसरी शादी के चक्कर में हैं। कल मैंने अपनी आंखों से देखा, वो किसी और औरत से बात कर रहे थे। बीवी ने पहले यकीन न किया, मगर वजीर ने शकूक का जहर उसके दिल में भर दिया। कहा, 3 दिन तक खुद देखो, फिर फैसला करो। शाम को अकील वापस आया तो पहली बार न गर्म पानी था, न गर्म खाना, न मोहब्बत भरा लहजा। अकील ने कुछ न कहा, सोचता रहा। शायद काम में मसरूफ रही हो, मगर दूसरे दिन भी, तीसरे दिन भी, चौथे दिन भी सारा माहौल बदल चुका था। अकील ने आखिर पूछा, क्या बात है? तो बीवी ने गुस्से से कहा, तुम एहसान नहीं करते। मैं सारा दिन काम करती हूँ, तुम खुद क्यों नहीं करते घर का काम? ये पहला मौका था 22 साल में जब बीवी ने ऐसा लहजा अपनाया। अकील का दिल टूट गया। काम पर तो गया, मगर दिल कहीं और था। सोच सिर्फ बीवी की बातों पर थी। 8 दिन गुजरे, फिर बादशाह इसी रास्ते से गुजरा तो देखा वही अकील था, मगर अब कमजोर, बेजान, न ताकत न हिम्मत। वो शख्स जो तीसरी मंजिल तक ईंटें फेंकता था, आज पहली मंजिल तक भी नहीं फेंक पा रहा था। बादशाह ने वजीर से पूछा, ये क्या माजरा है? वजीर ने कहा, आइए खुद उससे सुनिए। अकील को बुलाया गया। बादशाह ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? अकील ने धीमी आवाज में कहा, बादशाह सलामत, मैं सिर्फ मजदूर नहीं, मैं एक शौहर हूं, एक बाप हूं। मेरी ताकत मेरी बीवी की दुआओं में थी। उसकी मोहब्बत, उसकी खिदमत, उसका सुकून मेरी ताकत थी। यही ताकत अब खत्म हो गई है, क्योंकि हूं वही मोहब्बत छन गई है। बादशाह खामोश हो गया। फिर बादशाह ने कहा, चलो मैं तुम्हारे घर चलता हूं। बादशाह अकील के साथ गया। बीवी से पूछा, क्या गलती हुई है? अकील से। बीवी ने कहा, बादशाह सलामत, मुझे वजीर ने बताया था कि ये दूसरी शादी कर रहा है। बादशाह ने वजीर को बुलाया और बीवी से कहा,
तुम्हारे शोहर का कोई कसूर नहीं, ये सब सिर्फ एक आजमाइश थी। और शोहर की ताकत का राज समझना था और हमें समझ आ गया। ताकत का राज बीवी का साथ, घर का सुकून, मोहब्बत, यही असल ताकत है। वकील की बीवी की आंखों में आंसू आ गए। उसने माफी मांगी और दोनों गले लग गए। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये एक सबक है। अगर इंसान थोड़ा कमाए भी मगर घर में सुकून हो तो वो दुनिया का सबसे खुश नसीब इंसान है। लेकिन अगर घर में सुकून ना हो तो फिर दुनिया की सारी दौलत भी कुछ काम नहीं आती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय